नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ, बल्कि उपस्थित ही नहीं हुआ हूँ, कुछ लेटेस्ट जानकारी। और लेटेस्ट जानकारी जो है चिट फंड कंपनियों के भुगतान को लेकर के है। एक RTI मैंने लगाई थी महानिदेशक वित्त फाइनेंस के वहाँ, जिसका जवाब आ गया है दोस्तों, और आप देख सकते हो महानिदेशक वित्त फाइनेंस के वहाँ का जवाब उन्होंने संस्थागत वित्त बीमा एवं भारत सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश 16 विधानसभा मार्ग, लखनऊ। उन्होंने जवाब दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के विषय का आपको सूचना आवेदन पत्र दिनांक 5/2/2024 से दिनांक 8/2/2024 के संदर्भ में इस महानिदेशालय पत्रांक 9771 ITI संख्या वाला उन्होंने दे रखा है कि 6 मार्च 2024 को प्रतिचालक ने प्रेषित किया गया है। और इस पर जवाब दिया गया है। और जवाब क्या है, मुख्य बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आखिर चिट फंड कंपनियों को भुगतान को लेकर के मुख्य बातें क्या हैं और हमारे प्रश्न क्या थे, उन्होंने उत्तर क्या दिया है। जो पहला प्रश्न था, कृपया मुझे बताएं कि वित्तीय अधिष्ठान जमाकर्ता हित संरक्षा अधिनियम 2016 के तहत चिट फंड कंपनियों के पोर्टल पर हुए आवेदन की गई कार्रवाई की रिपोर्टिंग की सूची उपलब्ध कराएं। उन्होंने जवाब दिया है, इस एक्ट के तहत कार्रवाई हेतु चिट फंड कंपनी आच्छादित नहीं है। अब आप समझ सकते हो कि ऐसे गोलमोल जवाब आ रहे हैं कि ये आच्छादित नहीं है। आप इस शब्द का मतलब भी समझ लेना। दूसरा हमारा उत्तर प्रश्न था, कृपया मुझे बताएं PID एक्ट 2016 के तहत किन किन कंपनियों के आवेदन प्राप्त हुए, कंपनी के नाम की सूची उपलब्ध कराएं। उन्होंने इस पर यह लिख के दे दिया है कि यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है, हो सकता है कुछ कमी रह गई हो। तीसरा प्रश्न था, कृपया मुझे बताएं उत्तर प्रदेश के जिलों में PID एक्ट के तहत अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व ने किस कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई की है, सूची उपलब्ध कराएं। उन्होंने जो उसका जवाब दिया, विभिन्न कंपनियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों को PID एक्ट के तहत नामित सक्षम अधिकारी को संदर्भित किए जाते हैं, जिससे प्राप्त जांच आख्या के उपरांत ही अग्रेतर कार्रवाई का निर्णय लिया जाता है। इस संबंध में संबंधित जनपद के सक्षम प्राधिकारी से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने बताया है कि इस ज़िले में जो संदर्भित सक्षम अधिकारी हैं, अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व, उनसे संपर्क किया जा सकता है। और जहाँ जहाँ इनसे संपर्क किया जा रहा है उसका रिजल्ट आप देख ही रहे हो। बहुत ऐसे जनपद हैं जहाँ पे ना तो वो सही से उसका जवाब देते हैं और ना ही जवाब संतोषजनक होता है, वो तो ये भी कह देते कि हम सक्षम अधिकारी हैं ही नहीं। बहुत ऐसे जनपद हैं जहाँ पे ऐसा जवाब, चाहे मऊ जनपद हो, चाहे अन्य बहुत सारे जनपद हैं जहाँ पे हो, और बहुत सारे ऐसे जनपद हैं जहाँ पे कार्रवाई के नाम पर अभी जीरो है। दोस्तों, एक बड़ी विडम्बना है, किस तरह के गोलमोल जवाब आते रहेंगे भुगतान को लेकर। जो महानिदेशक वित्त फाइनेंस कि वहाँ भी एक और RTI लगी है, उस पर एक सटीक जवाब मांगा गया है मेरे माध्यम से। उसका जवाब आने के बाद में फिर युद्ध स्तर पे भुगतान को लेकर के ज़मीन पे उतरना होगा, रोड पे आना होगा, और सरकार को समेत इन ठग कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ठगों को भी वार्निंग देना होगा, और व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ अगर ज़रूरत पड़ी तो सत्ता परिवर्तन की तरफ भी बढ़ना होगा। दोस्तों, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।